प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अमरजीत सिहाग सर हरियाणा जी के HR जी के सिहाग सर यूट्यूब चैनल के ऊपर आप भाइयों का दोबारा से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब तक हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर सिर्फ हरियाणा प्रदेश का नामकरण एक वीडियो डाली गई है। आज की जो हमारी जो वीडियो है वो हरियाणा प्रदेश का प्राकृतिक भूभाग, ये वाली वीडियो डाली जाएगी। हरियाणा प्रदेश के प्राकृतिक भूभाग के बारे में हम लोग बात करें, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। HSSC ने जितने भी एग्जाम लिए हैं लगभग एग्जामों के अंदर इस टॉपिक के अंदर से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जितना प्यार आप मेरे को दोगे उतना ही बढ़िया कंटेंट आप बच्चों को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों की जो एक एक मिनट है वो बड़ी कीमती है, तो एक एक मिनट का हम सदुपयोग करेंगे और बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा एग्जाम पास हो, हमारे माता पिता के सपने, भाई बहनों के सपने और आप बच्चों के जो सपने हैं वो पूरे हों। देखो प्यारे बच्चों, कहते हैं जब टूटने लगे हौसले तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारे टॉपिक का नाम है हरियाणा प्रदेश का भूभाग। तो टॉपिक का नाम है हरियाणा राज्य का भूभाग। तो यूट्यूब चैनल का अपने दूसरा टॉपिक है हरियाणा राज्य का भूभाग। हरियाणा राज्य का भूभाग और इतना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, लगभग एग्जाम के अंदर आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। देखो, डॉक्टर जसबीर सिंह है। कौन है? डॉक्टर जसबीर सिंह। डॉक्टर जसबीर सिंह। तो डॉक्टर जसबीर सिंह ने एक पुस्तक लिखी है, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। पुस्तक का नाम क्या है? एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। और इस पुस्तक के अंदर इन्होंने हरियाणा प्रदेश को 8 भाग के अंदर विभाजित किया है और उसी पुस्तक के आधार पर आज हरियाणा प्रदेश का वर्गीकरण पढ़ते हैं। वैसे बुक का नाम तो नहीं पूछा गया, फिर भी आप लोग ध्यान रखोगे, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। तो पढ़ते हैं आज का हमारा हरियाणा प्रदेश का प्राकृतिक भूभाग। तो इसका जो पहला भाग है उस भाग का नाम है शिवालिक भाग। पहले भाग का नाम है शिवालिक भाग और ये शिवालिक भाग मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। हरियाणा प्रदेश का शिवालिक भाग कौन सी दिशा में है? तो हरियाणा प्रदेश का जो शिवालिक भाग है वो उत्तर पूर्वी भाग आप कह सकते हो भाई, उत्तर पूर्वी दिशा या उत्तर पूर्वी भाग। ये पहली लाइन इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार HSC द्वारा पूछी जाती है। हरियाणा प्रदेश का शिवालिक भाग कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्वी भाग। इस भाग के बारे में बात करें, ये वाला जो भाग है हरियाणा प्रदेश का 1.67% भाग है। तो उत्तर पूर्वी भाग कितना है? 1.67% भाग। लेकिन ये नहीं पूछा जाता कितना प्रतिशत है, पूछा क्या जाता है शिवालिक भाग कौन सा भाग है, दिशा दी जाएंगी भाई। अब दिशा का अर्थ क्या होता है? एग्जाम के अंदर हमारा मुंह किसी भी दिशा में हो, एग्जाम के अंदर हमारा मुंह किसी भी दिशा में हो, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। तो एग्जाम के अंदर दिशा ऐसे चलती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और जब शिवालिक भाग के बारे में हम लोग बात करते हैं, हिमालय के अंदर अंतिम परिवर्तन हुआ था। हिमालय की आकृति यूं है, इसके अंदर अंतिम परिवर्तन हुआ। इस अंतिम परिवर्तन के कारण इस तरह की आकृति बनी और इस आकृति का नाम रखा गया था शिवालिक भाग। इस आकृति का नाम रखा गया था शिवालिक भाग। तो कहने का मतलब है आप एग्जाम के अंदर रट्टा नहीं मारोगे, जैसे पूछता है शिवालिक भाग कैसा भाग है, अब यू बना के देख लेना भाई, शिवालिक भाग कैसा है, तो ये उत्तर और ये पूर्व हो गई। तो शिवालिक भाग कैसा भाग है? उत्तर पूर्वी भाग। तो शिवालिक भाग हरियाणा का उत्तर पूर्वी भाग है, 1.67% भाग पर फैला हुआ है भाई। आगे पढ़ते हैं। प्रदेश के इस भाग से मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रदेश के इस भाग से घग्गर, टांगरी, मारकंडा, प्रदेश के इस भाग से घग्गर, टांगरी, मारकंडा और सरस्वती नदियां निकलती हैं।
प्रदेश के इस भाग से घग्गर, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती नदियां निकलती हैं। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रदेश के किस भाग से घग्गर, टांगरी, मारकंडा, सरस्वती नदियां निकलती हैं। भागों के नाम दे रखे तो शिवालिक भाग और दिशा दे रखी हो तो उत्तर पूर्वी भाग। उसके बाद सीधा सा क्वेश्चन आता है, प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। शिवालिक भाग दिया गया हो तो शिवालिक भाग और उत्तर पूर्वी भाग दिया गया हो तो उत्तर पूर्वी भाग। तो इसमें दिशा भी दे देता है और कई बार भाग भी दे देता है। तो इस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस भाग में हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करहो 1514 मीटर है। तो इस भाग में हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करहो 1514 मीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हरियाणा प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो हरियाणा प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है करहो 1514 मीटर। कहां पर है, पंचकुला में भाई। उसके बाद आता है 40-50 बार पूछा गया होगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, सीधा सा बिल्कुल फ्री के नंबर है, मोरनी की पहाड़ियां भाई। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, मोरनी की पहाड़ियां हरियाणा प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है। तो मोरनी की पहाड़ियां हरियाणा प्रदेश के पंचकुला जिले से संबंधित है भाई। मोरनी की पहाड़ी हरियाणा प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, पंचकुला जिला भाई। हरियाणा प्रदेश की ऊंची चोटी कौन से जिले से संबंधित है, पंचकुला। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है भाई, शिवालिक भाग में। तो शिवालिक भाग के अंदर पंचकुला, अंबाला, शिवालिक भाग के अंदर पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जिलों को शामिल किया गया भाई। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, शिवालिक भाग में कौन से जिलों को शामिल किया गया, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है भाई। इसके अलावा देखो भाई क्वेश्चन क्या पूछता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता करहो के बारे में। यदि क्वेश्चन आता मोरनी की पहाड़ियों की ऊंची चोटी कौन सी है, तब भी आंसर करहो है भाई। शिवालिक भाग की ऊंची चोटी कौन सी है, तब भी आंसर करहो है। हरियाणा का उच्चतम बिंदु कौन सा है, तब भी आंसर करहो है। उत्तर पूर्वी भाग की ऊंची चोटी कौन सी है, तब भी आंसर करहो आ जाएगा भाई। तो सर्वाधिक वर्षा होती है, नदियां निकलती हैं, मोरनी की पहाड़ियां हैं और हरियाणा का उच्चतम बिंदु है भाई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं भाई। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो भाई। तो ये था हरियाणा प्रदेश का शिवालिक भाग, ये था भाई हरियाणा प्रदेश का शिवालिक भाग। उसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई नंबर 2। नंबर 2 पे आता है गिरिपाद भाग। नंबर 2 पे आता है गिरिपाद भाग। अब देखो भाई जो गिरिपाद भाग है हरियाणा प्रदेश के पंचकुला, गिरिपाद जो भाग है हरियाणा प्रदेश के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जिलों में है भाई। तो गिरिपाद भाग हरियाणा के कौन से जिलों में है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर। देखो गिरी का मतलब होता है पर्वत और पाद का मतलब होता है पांव, पर्वतों के पांव। देखो भाई गिरिपाद भाग बनता कैसे है, सबसे पहले हमारे को हरियाणा प्रदेश बनाना पड़ेगा भाई। वो हरियाणा प्रदेश जब हम लोग बना लेंगे उसके बाद हमारे को पता चलेगा भाई गिरिपाद भाग है कहाँ पर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आप लोगों को हरियाणा प्रदेश है उस हरियाणा प्रदेश के मैप के बारे में बात करनी चाहिए भाई। और बच्चों इसको आप लोग ध्यान रखो कैसे कैसे हरियाणा प्रदेश का जो मैप है ना वो बनता है। और इसके लिए प्यारे बच्चों बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है भाई, और मैंने भी बहुत मेहनत की है तब जाके हरियाणा प्रदेश बनाना आया भाई। तो ये बना अपना हरियाणा प्रदेश। अब बात करते हैं हम लोग गिरिपाद भाग के बारे में भाई। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर हरियाणा प्रदेश का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है भाई, ये वाला जो हिस्सा है इसका नाम है पंचकुला भाई। उसके बाद ये वाला हरियाणा प्रदेश का जो जिला है इसका नाम है अंबाला, और हरियाणा प्रदेश का ये वाला जो जिला है इसका नाम है यमुनानगर जिला भाई। तो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जिलों के अंदर है गिरिपाद भाग। अब देखो भाई जो गिरिपाद भाग है ये एक पट्टी के रूप में फैला हुआ है भाई। यदि जो गिरिपाद भाग है ये एक पट्टी के रूप में फैला हुआ है, यानी लगभग 25 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ भाई। तो गिरिपाद भाग हरियाणा प्रदेश के अंदर यानी एक 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। एक बार गिरिपाद भाग बना देते हैं भाई। तो जो गिरिपाद भाग है पंचकुला के अंदर, अंबाला के अंदर और यमुनानगर के अंदर ये मान के चलो एक पट्टी के रूप में फैला हुआ है भाई। तो 25 किलोमीटर
एक पट्टी के रूप में जो फैला हुआ है ये गिरिपाद भाग। अब देखो भाई, इस भाग को जो स्थानीय लोग हैं, इस भाग को जो स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं भाई घर। गिरिपाद भाग को स्थानीय लोग कहते हैं घर। अब इस भाग के अंदर नदियां गिरती हैं भाई, और जो नदियां गिरती हैं इसके अंदर गहरे गहरे गड्ढे हो जाते हैं भाई। इस भाग के अंदर गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं, उन गड्ढों को बोला जाता है चो। गड्ढों को बोला जाता है चो। और इस भाग के अंदर कंकड़ और पत्थर भी निकलते हैं भाई। नदियां गिरेंगी तो कंकड़ और पत्थर भी निकलेंगे, और कंकड़ और पत्थरों को यहां पर बोला जाता है भाबर। बाबर नहीं भाई, भाबर बोला जाता है। तो ये था आपका गिरिपाद भाग। गिरिपाद भाग के अंदर 3 जिलों को शामिल किया गया। उसके बाद स्थानीय लोग इसको घर कहते हैं, गड्ढे बन जाते हैं चो कहलाते हैं, कंकड़ पत्थर निकलते हैं तो भाबर कहलाता है। अब उसके आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो भाई। तो ये था आपका भाई गिरिपाद भाग। उसके बाद आता भाई नंबर 3। नंबर 3 पे आता भाई जलोढ़ भाग। नंबर 3 पे आता भाई जलोढ़ भाग। ये भाई जो जलोढ़ भाग है इसको हम बांगर कह सकते हैं भाई, बांगर, या इसको मैदानी भाग कह सकते हैं, बांगर या मैदानी भाग। तो जलोढ़ मैदान को हम बांगर या मैदानी भाग कह सकते हैं। और ये भाग हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है भाई। यह भाग हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया, हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मैदानी भाग हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है। कितना भाग है ये, कितना प्रतिशत है? 68.21% है भाई। प्रतिशत तो नहीं पूछा गया कितना प्रतिशत है, फिर भी ध्यान रखना चाहते हो तो रख सकते हो, 68.21% भाई। अब आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद आता है इस भाग के अंदर, तो इस भाग के अंदर भाई करनाल है, पानीपत है। इस भाग में करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है। इस भाग में करनाल, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद जिलों को शामिल किया जाता है। इस भाग में करनाल, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद जिलों को शामिल किया जाता है भाई। तो सबसे बड़ा भाग है, मैदानी भाग है। ये था आपका जलोढ़ भाग भाई, ठीक है। जलोढ़ भाग, बांगर भाग या मैदानी भाग। उसके बाद आता भाई नंबर 4, बाढ़ का मैदान। नंबर 4 पे आता है बाढ़ का मैदान। अब देखो भाई बाढ़ का मैदान क्या होता है? जिन भागों के अंदर प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु के कारण बाढ़ आ जाती है उनको बाढ़ का मैदान कहते हैं भाई। तो हरियाणा के अंदर मारकंडा नदी भाई, मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को बेट बोला जाता है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, शायद कल के एग्जाम में भी आपसे पूछा गया था भाई। तो मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को बेट कहते हैं। और घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नेली कहते हैं भाई। ये दोनों की दोनों चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंडरलाइन करके मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना भाई। मारकंडा नदी है, इधर से जब मारकंडा नदी आती है तो वो यहाँ पे भी बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है भाई, ठीक है। यहाँ पे वो बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है और इसको बोला जाता है बेट। और ऐसी जो घग्गर नदी होती है, नदियों के अंदर भी पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे यहाँ से जो घग्गर नदी गुजरती है और यहाँ पर ओटू नामक जो स्थान है सिरसा के अंदर लुप्त होना आरंभ हो जाती है और एक नली के रूप में रह जाती है। तो ये जो बाढ़ के मैदान का निर्माण यहाँ पर करती है इसको हम कहते हैं नेली भाई। तो घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नेली कहा जाता है और मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को बेट बोला जाता है। याद कैसे रखेंगे? घग्गर अंत में एक नाली की तरह रह जाती है भाई और मारकंडा बेट। बचपन में आप लोग क्रिकेट खेलते होगे भाई, जैसे झगड़ा हो जाता था बैट मारते थे, तो मारकंडा बैट, ठीक है। अब भूलेंगे नहीं भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो भाई। उसके बाद आता भाई बालू के टिल्ले।
बालू के टिल्ले भाई, बालू के टिल्ले। देखो भाई जो बालू के टिल्ले हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर हिसार, हिसार, भिवानी, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर भाई, इन जिलों के अंदर बालू के टिल्ले मिलते हैं। तो हरियाणा प्रदेश के कौन से जिलों में बालू के टिल्ले मिलते हैं तो कभी नहीं पूछा गया भाई। देखो इनमें क्या होता है बालू के टिल्लों के अंदर, ये जो बालू के टिल्ले होते हैं इनकी जो ऊंचाई होती है 3 से 15 मीटर तक इनकी ऊंचाई हो जाती है भाई। तो बालू के टिल्लों की जो ऊंचाई होती है 3 से 15 मीटर तक इनकी ऊंचाई हो जाती है और इनके अंदर ये जो जगह बनी हुई है ये जगह कहलाती है ताल। इन टिल्लों के बीच के अंदर जो जगह बच जाती है इनको कहते हैं ताल। और जैसे ही वर्षा ऋतु आती है इन तालों के अंदर पानी भर जाता है, यानी अस्थायी झील बन जाती है और उन अस्थायी झीलों को बोला जाता है ठूंठ या बावड़ी भाई, उनको बोला जाता है ठूंठ या बावड़ी। तो बालू के जो टिल्ले होते हैं उन टिल्लों को बोला जाता है ताल, और तालों में जब वर्षा ऋतु का पानी इकट्ठा हो जाता है उनको बोला जाता है ठूंठ या बावड़ी। ये था आपका बालू के टिल्ले भाई। उसके बाद आता है तरंगित बालू मैदान। उसके बाद आता है तरंगित बालू मैदान, तरंगित बालू मैदान भाई। ये भाई जो तरंगित बालू मैदान है ये मिलता है महेंद्रगढ़ के अंदर, रेवाड़ी के अंदर और गुरुग्राम के अंदर भाई। तो तरंगित बालू मैदान जो मिलता है ये मिलता है महेंद्रगढ़ में मिलता है, ये भाई गुड़गांव में मिलता है और भाई ये रेवाड़ी में मिलता है। ये 3 जिले ऐसे जिनके अंदर तरंगित बालू मैदान मिलता है। लेकिन एग्जाम में महेंद्रगढ़ इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भाई तरंगित बालू मैदान हरियाणा के कौन से जिले में पाया जाता है, महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है भाई। देखो इस भाग के अंदर तो टिल्ले बन जाते हैं। राजस्थान से आने वाली जो दिशा है वहां से गर्म हवाएं जब चलती है तो रेत एक तरंग के रूप में चलता है और इस तरह का मैदान बन जाता है, इसको कहते हैं तरंगित बालू मैदान। अब आगे बढ़ते हैं भाई। प्यारे बच्चों देखो ये वाली जो वीडियो है थोड़ी सी इसके अंदर मैंने गति बढ़ाई है भाई। गति क्यों बढ़ाई है, क्योंकि भाई मेरे पास है ना कोई भी टेक्निकल टीम नहीं है, टूटा फूटा मोबाइल है और उस मोबाइल के अंदर केवल और केवल 25 मिनट की ही वीडियो अपलोड होती है भाई। तो कहने का मतलब आप बच्चों के लिए मेहनत कर रखिए, यदि कभी कभार वीडियो बीच में बंद हो जाए तो उसकी कोई भी लाइन पेंडिंग रहेगी तो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद आता है अरावली भाग। उसके बाद आता है अरावली भाग। अरावली भाग हरियाणा प्रदेश का दक्षिणी भाग है भाई। अरावली भाग हरियाणा प्रदेश का दक्षिणी भाग है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा का दक्षिणी भाग कौन सा, भागों के नाम आ जाएंगे। अरावली भाग कौन सा, दक्षिणी भाग है अरावली भाग। जैसे उस भाग की ऊंची चोटी थी, इस भाग की भी ऊंची चोटी है भाई। इस भाग की ऊंची चोटी है ढोसी की पहाड़ी। इस भाग की ऊंची चोटी है ढोसी की पहाड़ी 652 मीटर। इस भाग की ऊंची चोटी है ढोसी की पहाड़ी 652 मीटर। ये नारनौल में है भाई, नारनौल। नारनौल कहाँ पर है, महेंद्रगढ़। आगे धार्मिक स्थलों में पढ़ेंगे, इसके ऊपर चौन ऋषि का मेला भी लगता है भाई। यदि कभी गांव पूछ ले किस गांव में है तो भाई गांव का नाम है कुलताजपुर। गांव का नाम है कुलताजपुर। ढोसी की पहाड़ी किस भाग की, अरावली भाग की। अरावली भाग की ऊंची चोटी ढोसी की पहाड़ी, दक्षिणी भाग की ऊंची चोटी ढोसी की पहाड़ी, नारनौल महेंद्रगढ़ 652 मीटर। गांव का नाम आ जाए तो कुलताजपुर। इस भाग में कम वर्षा होती है भाई। प्रदेश के किस भाग में कम वर्षा होती है, अरावली भाग के अंदर कम वर्षा होती है। कौन से जिलों को शामिल किया गया इसमें भाई, महेंद्रगढ़। इसमें महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, भिवानी है, गुरुग्राम है या गुड़गांव एक ही बात है। और भाई मेवात जिलों को या नू जिलों को शामिल किया गया भाई। तो अरावली भाग के अंदर इन जिलों को शामिल किया गया। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो भाई, ठीक है। तो 7 भाग हम पढ़ चुके हैं, अभी आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद आता है नंबर 8
नंबर 8 आता है अनकाई दलदल। अनकाई दलदल, ये भी जो अनकाई दलदल भाग है हरियाणा प्रदेश का सबसे नीचा भाग है, उसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर के आसपास है। और अनकाई दलदल का जो क्षेत्र हरियाणा प्रदेश के सिरसा जिले में मिलता है भाई। तो अनकाई दलदल का भाग हरियाणा प्रदेश के सिरसा जिले में मिलता है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई, ठीक है। आप लोगों की मेहनत आप लोगों की जिंदगी बदल देगी भाई। कभी आप लोग दिल तोड़ लो भाई, और दिल तोड़ने के बाद फिर आप लोग गुनगुनाओगे, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना, दिल टूट गया, दिल टूट गया। तो प्यारे बच्चों, इसी प्यार को ऐसे बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो साथियों, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।